यमन हुती यमन का ही आतंकवादी जिहादी गैंग है हुती। लीबिया, लेबनान, जकार्ता, इराक, ईरान, सीरिया, किसी भी देश में डेमोक्रेसी नहीं है। सभी देश में वहाँ पर एक एक दो दो 10 आतंकवादी संगठन हैं। हिजबुल्लाह उसमें लेबनान का सबसे बड़ा आतंकवादी गिरोह है। उसने कल अमेरिका के बेस पर भी हमला किया और इजराइल पर भी हमला किया। इजराइल के भी 2-3 सैनिक मारे गए, लेकिन हिजबुल्लाह का बहुत सारा आतंकवादी मारे गए। और ईरान ने इराक और कई एक जगह पर अमेरिका के जहाजी बेड़े पर हमला किया और अमेरिका ने कहा कि सो हम समय आने पर जवाब देंगे। लेकिन 2-3 हमले 2 दिन पहले भी हुआ, 2 हमला फिर कल भी हुआ, लेकिन सभी के कोई ड्रोन से हमला करता है, कोई मिसाइल से। लेकिन अमेरिका का हथियार से इन लोगों का सारा और पाकिस्तान ने भी कहा कि हम उस पर ये नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं, कल आने वाले थे, आ गए हैं। उनकी बेटी है मरहम और उनके जो हस्बैंड हैं वे कहते हैं जो तत्काल इजराइल पर हमला बम गिरा दो। ये पाकिस्तान वाले भी बम गिराने के लिए कभी भारत में कभी इजराइल में, और सबों का जो बाइडेन साहब को हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। जो बाइडेन साहब ने कहा और नेतन्याहू जी भी ने कहा, ये सभ्यता और असभ्यता का लड़ाई है, बल्कि हम पूरा विश्व की लड़ाई नेतन्याहू साहब को बधाई के पात्र, उनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं कि हम दुनिया पूरे वर्ल्ड का लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से 53 देश इजराइल पर हमला कर रहा है, ये तो जर्मनी के चांसलर इजराइल आए, ऋषि सुनक साहब आए और जो बाइडेन साहब आकर के कहा कि हम जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल के साथ हम लड़ेंगे। यह होना भी चाहिए। लोग तुष्टीकरण की नीति के लिए अपना बोलते हैं। अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड पर सेंटर हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, 3000 से लोग अधिक मारे गए थे। आज इजराइल को आप मार दीजिएगा, वो भारत नहीं बचाएगा। भारत पर जब हमला करेगा तो कौन बचाने के लिए है? अमेरिका पर हमला करेगा। ये लोग कई एक संगठन ने कहा कि पूरा वर्ल्ड में इस्लाम के मुताबिक ही काम चलेगा। इस्लाम एक अच्छा धर्म है, एक अच्छा व्यवस्था है, एक कुरान सब विश्व का सबसे अधिक पवित्र ग्रंथ है। लेकिन ये आतंकवादी नहीं इस्लाम को मानते हैं, नहीं कुरान का अध्ययन करते हैं, ये अपना कानून बनाते हैं। या तो स्पष्ट हो गया कि इजराइल गाजा पट्टी में जो हमला हुआ था उसका भी मिसाइल था,
हमास का है, और उसमें 500 से अधिक लोग मारे गए थे। इजराइल या अमेरिका या कोई भी देश ऐसा कुकृत नहीं करेगा। आज 200 से अधिक इजरायली नागरिक, इसमें अधिकांश लड़कियां हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, उनका अपहरण कर 200 से अधिक इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू साहब ने भारत के प्रधानमंत्री से, रूस के पुतिन साहब से कहा कि जिनका बंधक बना के ले गए हैं उसको छोड़ने का वार्ता कीजिए। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम फिलीपींस को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादी कोई बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ का जो फिलीपींस के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके सारे अधिकार आतंकवादी लोग हमास संगठन ने कैप्चर कर लिया है। उन्हीं के मुताबिक कानून चलता है। लेकिन आज पाकिस्तान को बहुत खुशी होगा, आज पाकिस्तान को, प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान की आवाम को जो सत्ता में बैठे हुए हैं, और जो ईरान, इराक, सीरिया लोगों को बहुत खुशी होगा जो आप उनका बम और उनका मिसाइल काम कर जाएगा अमेरिका पर, इजराइल पर, फ्रांस पर, ब्रिटेन पर। लेकिन अगर आपका मिसाइल काम नहीं किया, आपका बम काम नहीं किया पाकिस्तान का, अमेरिका इस बार माल्थस का सिद्धांत जो था ना उसको लागू कर देगा। पाकिस्तान को चाहिए तत्काल उस पर बम से हमला करेगा। आपका बम तो बना हुआ है हिंदुओं को समाप्त करने के लिए और क्रिश्चियन को समाप्त करने के लिए। आप विलम्ब मत कीजिए, विलम्ब मत कीजिए। जितने भी आपके चहेते हैं सबों का, जो ये आतंकवादी पूरे विश्व को घेरने का, पूरे विश्व को कानून व्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए हैं, और चंद रुपये के सिक्के पर, चंद रुपये के हथियार पर, चीन के इशारे पर नाच रहे हैं आप लोग। आज चाइना में जो उनका मुसलमानों के साथ होता है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं जो इजराइल ने बहुत दिनों से फिलीपींस के नागरिकों को तंग और तबाह किया है। यह बात सही है, हो सकता है आपका बात, लेकिन उनका मुसलमानों का तो वह किस प्रकार से चाइना हमला करता है, किस प्रकार से उसका जीना मुश्किल कर दे, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? वह तो आज दिखाई पड़ता है। 5000 मिसाइल से अटैक कर दिए और इजराइल बच गया। तो बच गया तो किसी पर गोलियां मत चलाइए, कहीं बच गया, कहीं अल्लाह की मेहरबानी हो गया, बच गया वह, तो आपके पूरे खानदान का सर्वनाश कर देगा। आज इजराइल बच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय जो बाइडेन साहब ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल के साथ हैं। अब क्या कीजिएगा आप? आपका सारा हथियार जो विभीषिका ईरान ने पैदा किया है, जो विभीषिका सीरिया ने पैदा कर रहा है, जो अमेरिका के सैनिक बेस पर हमला हो रहा है, यह कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा वह तो 2 दिन में पता चल जाएगा। अमेरिका का F-35 विमान हमला कर रहा है। वह ऐसा विमान है बिना किसी देश के अंदर में घुसे बिना वह फायरिंग कर देता है, और किसी भी आज तक चाइना या किसी भी देश के पास में उस विमान का मुकाबले में कोई विमान है ही नहीं।
वह विमान नहीं है, वह एक देश पर अगर वह कार्रवाई कर दे उस देश का सर्वनाश कर देता है। आज पाकिस्तान भारत पर ही बम 250 का बम गिरा रहा था बहुत पहले से। चिड़िया नहीं चहकेगी, फूल नहीं खिलेंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे। और अब आप जाकर इजराइल पर बम गिराइए जल्दी से। पाकिस्तान के अवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ, जल्दबाजी कीजिए। परीक्षण होता है तो अपने देह पर अपना मिसाइल गिरा लेते हैं, और बम गिराने के लिए आपको बम गिराने के लिए निमंत्रण है पाकिस्तान के सरकार को और ईरान के सरकार को। और हम जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, आज बम गिराइए जा कर के। आज अमेरिका बैठा हुआ है, आपका हाथ में आपका बम देगा। पाकिस्तान में बम गिरेगा, अमेरिका का, इजराइल का, ईरान पर बम गिरेगा। जो दुनिया को तंग करने के लिए आप सोचे थे। इस्लाम गले में गले मिला, इंसानियत को देख का धर्म है इस्लाम। इंसानियत को जिंदा रखने का एक धर्म है इस्लाम। लेकिन आज कुछ संगठन, कुछ आतंकवादी संगठन, कुछ पूरे विश्व में इंसानियत को कुचलने का किस प्रकार से यहूदियों को, क्रिश्चियन को मारा जाता है। पाकिस्तान में इस 1 महीना पहले 10-10 चर्च को तोड़ दिया गया, 10-10 को। कल परसों में भी क्रिश्चियन को मार दिया गया। क्यों मार दिए? आज भारत विकसित देश में क्यों है? यह पाकिस्तान और ईरान और इराक को समझना पड़ेगा। आज भारत विकास कर रहा है, वह अंग्रेज के सौजन्य से, अमेरिका के सौजन्य से। क्योंकि हमारे उस समय के नागरिक विदेश गए थे और एक शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ था और वहाँ पर अंग्रेजी सीख कर के आए थे। और आज भारत में हर बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं। वह अमेरिका, ब्रिटेन और जो आधुनिकतम विश्व में आधुनिकतम शिक्षा विकास की दर बढ़ा है, वह सीखने की आवश्यकता है। वह उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा से होगा। सिर्फ गली मोहल्ले के भाषा को सीख करके आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा। इंसानियत की भाषा है इस्लाम, लेकिन आपने कुछ लोगों ने उसको बदनाम कर दिया है। और क्रिश्चियन, हिंदू को काटने का आप जो प्रयास किया है, जिस प्रकार से हमास ने मानव जाति पर प्रहार किया है, इजराइल पर 1500 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 से अधिक को बंधक बना दिया। उसमें लड़कियां को बंधक बनाया गया है। ये दिखा रहे हैं जो हम किस प्रकार मानसिकता के लोग हैं। इसलिए वह अब अमेरिका किसी को छोड़ेगा नहीं। इस और आतंकवाद और जिहाद को नष्ट नाबूद कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। थैंक्स।